सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज रविवार 22 अक्टूबर को नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब परिवारों के लिए नई योजना को लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। बीपीएल परिवारों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से जो ऋण देने की बात है, जिन परिवारों की वार्षिक इनकम 1,80,000 है, उनके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक योजना है, उसको लेकर एक अपडेट जारी की गई है। 75% जो रोजगार को लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला है वो यहां पर आ चुका है। युवाओं को जो 75% रोजगार को लेकर जो मामला हाईकोर्ट में था, उसको लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर आए। साथ ही किसानों के लिए आज की कुछ नई लेटेस्ट योजना की जानकारी है आप सभी साथियों के लिए। हरियाणा योजना अपडेट पर ऐसी लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले सबसे सटीक रोजाना की तरह हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर लेकर आने का काम करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में, ग्रुप वाइज परिवार साथियों में जरूर शेयर कर दें, ताकि आज की कुछ लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी उनको भी मिल सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप देख सकते हैं। पहली अपडेट, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जो बैंकों से जो ऋण है वो यहां पर उपलब्ध कराने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से जो अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम की ओर से जो अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल परिवारों को भी अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से जो ऋण उपलब्ध कराने का काम है सरकार की तरफ से किया जाएगा। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक इनकम परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए से कम है। यानी जो फैमिली आईडी के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे ज्यादा इसकी उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। उनको बैंकों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए तक का जो यहाँ पर ऋण है वो देने का काम किया जाएगा, जिसमें वे पशुपालन, किराने की दुकान, मरियाने की दुकान यहाँ पर देख सकते हैं, मनियारी की दुकान आप यहाँ देख सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, ई रिक्शा, साथ ही जो अन्य यहाँ पर पशु के रिगार्डिंग या फिर जो भी योजनाएं हैं उसके रिगार्डिंग व्यवसाय करके वो यहाँ पर स्वरोजगार अपना यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। निगम द्वारा कुल लागत का जो 50% जो अधिकतम 10,000 रुपए तक का जो अनुदान व 10% जो मनी जो 4% वार्षिक ब्याज के दर पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आवेदन करता है उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में वो यहाँ पर होनी चाहिए। और साथ ही बीपीएल परिवारों को 10,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो भी दी जाएगी। महिला समृद्धि योजना के तहत जो महिला होंगी उनके लिए जो महिला सिलाई जो यहाँ पर कार्य किसी भी प्रकार की दुकान व डेयरी फार्मिंग के लिए जो ऋण ले सकती है। इसी प्रकार निगम की तरफ से भी जो सूक्ष्म ऋण योजना के तहत दुकान व डेयरी पालक के लिए 1 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो बीपीएल परिवारों को जो यहाँ पर सरकार की तरफ से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जो बैंकों से जो यहाँ पर ऋण है वो उपलब्ध कराने का काम यहाँ पर किया जाता है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही परिवार शामिल है जिनकी 1,80,000 से वार्षिक इनकम कम है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। तो अपने निजी व्यवसाय है वो यहाँ पर खोल सकते हैं। सरकार की तरफ से उनको जो आर्थिक ऋण है वो यहाँ पर देने में काम किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगली इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले जो एससी परिवार है उनको 1.5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही आवेदनकर्ता जो निगम की वेबसाइट आप यहां पर देख सकते हैं, जो हमने आपको बताया है ये वेबसाइट दे रखी है www.hsfdc.organization.in पर जो ऋण आवेदन के लिए आप फॉर्म है वो संबंधित कर सकते हैं। जिला कार्यालय में आपको फॉर्म जमा करवाना है। इस वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही जो आप यहां पर जो अपने परिवार के रिगार्डिंग जो अपना निजी व्यवसाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किस के अकॉर्डिंग आपको कितना जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो यहाँ ऋण देने का काम किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, समाचार पत्र जो वितरकन बने जो स्वनिधि योजना के जो पत्र आप देख सकते हैं, जहां पर सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो विस्तार है वो किया गया है। और इस योजना का जो लाभ है अब तक किसी भी तरह की जो
सर्विस देने वाले लोग भी ले सकते हैं। और सरकार ने जो दूध विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, वितरक, देख सकते हो आप, फेरी लगाने वाले, संबंधित जो सर्विस देने वालों को भी इस योजना का जो हकदार है वो प्रदेश सरकार की तरफ से बनाने का काम किया गया है। और योजनाओं के लिए नगर परिषद, नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी आप इन योजना के बारे में जो यहाँ सरकार की तरफ से ऋण देने की बात है वो अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने हल्के वाइज जो आप अपनी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के रिगार्डिंग पूरी जानकारी ले सकते हैं। 8 योजनाओं से जोड़ने का काम, परिवार के पात्रों को यहाँ पर करने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगली इंफॉर्मेशन युवाओं के लिए। जी हाँ साथियों, लगातार जो युवाओं के लिए जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि हरियाणा वासियों को निजी क्षेत्र में जो नौकरियों में 75% जो आरक्षण है उसके फैसले को फिलहाल कोर्ट में सुरक्षित रख लिया गया है। आरक्षण पर फैसला सुरक्षित है। प्रदेश के इस कानून पर हाईकोर्ट ने 3 फरवरी 2022 को है वो यहाँ पर रोक लगाई थी। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के जो मूल निवासी जो युवा है, चाहे मूल निवासी कैंडिडेट, उनको हरियाणा में जो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में जो 75% आरक्षण देने वाले कानून पर जो सभी पक्षों को सुनने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला है वो सुरक्षित कर लिया है। यानी युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो उनका फैसला है 75% आरक्षण जो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए, तो उनको यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल उसको यहाँ सुरक्षित रखा गया है। 15 जनवरी 2022 से जो रोजगार गारंटी कानून पर रोक लगाने की मांग थी और इस कानून के तहत जो निजी क्षेत्र के जो उद्योगों, संस्थाओं की जो नौकरी में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का जो प्रावधान किया गया था उसको लेकर इस पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके फैसले को अभी तक सुरक्षित है वो करने का काम यहां पर किया गया है। साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2022 को मामले का जो एक यहाँ माह में निपटारा करने का हाई कोर्ट ने दिया था आदेश। लेकिन आसपास के राज्य के युवा हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं प्रभावित होंगे, क्योंकि 75% का जो आरक्षण है वो हरियाणा के युवाओं को देने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है कि जो इस कानून के तहत जो कोर्ट में मामला था उस पर फिलहाल फैसला कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया है। अगली इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए। जैसा कि आप देखते हैं कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए जो प्रशासन है वो भी लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और साथ ही प्रशासन की तरफ से किसानों से यहाँ अपील भी की गई है कि पराली जलाने से जो यहाँ पर आप पराली का प्रयोग कर उसको यहाँ सरकार को बेच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि पराली जलाने वाले आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पर 35 किसानों पर प्रशासन ने जो जुर्माना है वो लगाया। और प्रदेश भर में जिन जिन जिलों में जो पराली जैसी समस्याएं जो जलाने की जो शिकायतें मिल रही है उस पर प्रशासन है वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और जुर्माना लगाने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कर्मचारियों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो यहां पर राजकीय स्कूलों में कार्यरत एसोसिएट चौकीदार कर्मचारी अब अपनी मांग को मनवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और इसी वर्ष आप यहां पर देख सकते हैं कि मर्ज किए गए स्कूलों के चौकीदारों को जो एडजस्ट करने व नियमित करने की जो मांग है उससे यहां सरकार को करने का काम किया जा रहा है। चौकीदार 6 नवंबर से पैदल मार्च शुरू करेंगे और 7 नवंबर को करनाल पहुंचकर सीएम आवास है वो घेरने की बात भी इनकी तरफ से कही गई है। अगली इन्फॉर्मेशन पेंशन धारकों के लिए। जो पेंशनर करनाल में जो 27 अक्टूबर को करेंगे प्रदर्शन। ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर कर्मचारी हरियाणा की ओर से जो 27 अक्टूबर को करनाल में जो निलंबित मांगे न मानने पर जो विरोध में विशाल रैली व प्रदर्शन है वो करने का काम किया जाएगा। हरियाणा पेंशनर समाज पंचकुला की जो कार्यकारिणी एवं वरिष्ठ सदस्यों की जो मीटिंग है वो जिला उप प्रधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर बुलाने का काम किया गया। और इसमें यहाँ पर जो पेंशन को लेकर जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर करने की बात है वो यहाँ पर कही गई है। अगली इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए। आप देख सकते हैं कि मंडियों में पहुंचा 42.5 लाख टन धान और खरीद में कुरुक्षेत्र जिला है जो टॉप पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो धान की खरीद है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि करीबन 8100 करोड़ रुपए जो किसानों के खाते में पहुंचे हैं। 60 लाख टन धान खरीद का जो लक्ष्य है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। प्रदेश की मंडियों में धान की आवक तेजी से जारी है और अब तक करीबन आप यहां पर देख सकते हैं कि 42.5 लाख टन जो धान की आवक है वो पूरी हो चुकी है। और धान खरीदने में कुरुक्षेत्र ऐसा मात्र जिला है जो पहले स्थान पर है, करनाल दूसरे स्थान पर और कैथल तीसरे स्थान पर है। और धान खरीद के लक्ष्य में अभी करीबन 17 या 17.5 लाख टन का जो यहाँ पर धान की जो आवक है उस कमी को बताया गया है। और साथ ही प्रदेश में 15 नवंबर तक जो धान की खरीद होगी तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि अब की बार 15.20 लाख हेक्टेयर में जो धान की फसल है जिसमें
53% मोटे धान व 47% बासमती किस्मों की जो रोपाई है वो यहाँ पर किसानों के द्वारा करने का काम किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि HSSC की तरफ से जो CET के लिए जो 2 एग्जाम यहाँ पर लेने का काम किया गया, 21 अक्टूबर को शनिवार को सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में और शाम को इवनिंग की शिफ्ट में, इसमें यहाँ पर लाखों युवाओं को जो यहाँ पर दूर दूर जिले से जो पेपर देने आए थे उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करने को मिला, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ सरकार की तरफ से जो परिवहन सुविधा जो फ्री करने का काम किया था, उसमें यहाँ पर जो निजी जो वाहन लगाए गए थे वो यहाँ पर बस स्टैंड पर युवाओं को न मिलते हुए, तो युवाओं ने यहाँ पर जो बस स्टैंड के रिगार्डिंग जो अपने यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए जो उनको साधन न मिलने के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर काफ़ी परेशानी है वो देखने को मिली। और दूसरी यहाँ पर आप देख सकते हैं CET में देने आए दूसरों की जगह ग्रुप D के पेपर को लेकर भी जो 18 फर्जी परीक्षार्थी है उनको अरेस्ट करने का काम भी यहाँ पर किया गया। सबसे ज़्यादा फर्जी यहाँ हिसार में सबसे ज़्यादा 6 फर्जी परीक्षार्थी मिले। 2 शिफ्टों में करीबन 6.25 लाख अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आज है वो एग्जाम देंगे, और कल यहाँ पर जो एग्जाम दिए थे जिसमें लगभग 4.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स ने CET के लिए जो D ग्रुप के लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर को दोनों शिफ्टों में उन्होंने टोटल ये 4.5 लाख के समथिंग जो कैंडिडेट थे जिन्होंने ग्रुप D का एग्जाम है वो यहाँ पर दिया है। और साथ ही जो यहाँ जो अभ्यर्थी थे उनको भी काफ़ी समस्या का जो यहाँ पर सामना है, जो निजी वाहन को लेकर जो उनके अपने सेंटर से लेकर घर तक जाने को लेकर कुछ काफ़ी परेशानी का सामना भी देखने को यहाँ पर मिला है। और जिसमें आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है, अब तक आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गैर हाजिरी रहे हैं 4,23,372 जो 21 तारीख को जो पेपर था। और साथ ही आप देख सकते हैं कि 2,65,177 गैर हाजिर यहाँ पर रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CET को लेकर भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। अगली इन्फॉर्मेशन, लाल डोरा से जो मुक्त अपनी संपत्ति की शक्ति को लेकर प्रदेश की तरफ से जो यहाँ पर कुछ नई इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी की है। सुशासन के आधार डबल इंजन की सरकार हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के लिए अलग अलग परियोजना का काम लेकर आने का काम करती है, जिसमें प्रदेश के सभी गाँव में जो लाल डोरा मुक्त है वो घोषित है। पहली बार गांव में लाल डोरा के भीतर जो मिला यहाँ पर मालिकाना हक प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया। लाल डोरा मुक्त योजना में पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में यहाँ पर लागू किया गया। जमीन की फर्द को किया गया ऑनलाइन, कार्यालय के चक्कर काटने से जो लोगों को यहाँ पर मुक्ति देने का काम किया गया। करीबन आप देख सकते हैं अब तक 3,613 गाँव की जो 4,62,000 जो संपत्तियों की जो यहाँ पर रजिस्ट्री है वो कराने का काम किया गया। और यहाँ पर 6,260 गाँव में 25,17,266 मालिकाना हक है वो यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको देने का काम किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन, मौसम विभाग की तरफ से आप देख सकते हैं कि इस बार सर्दी का मौसम है वो यहाँ पर छोटा होगा और साथ ही ठंड कम होगी, जिसके रिगार्डिंग फरवरी में भी गर्मी का जो अनुभव है वो यहाँ पर होने लगेगा। तो गर्मी फरवरी में ही होने आरंभ हो जाएगी। मानसून में कम बारिश का कारण रहा अलग नीनो सर्दियों पर भी जो असर है वो डालेगा। और विश्व मौसम संगठन जो WMO और अमेरिकी मौसम एजेंसी जो NOAA के मुताबिक जो उत्तरी गोलार्ध में अल नीनो के जो मई यहाँ 2024 तक सक्रिय होने की संभावना 85% है। और इसके असर में समुद्री सतह का जो तापमान है वो अभी औसत से 1.3 डिग्री तक यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है। तो जो समुद्री तापमान में इतनी बढ़ोतरी फरवरी अप्रैल 2016 के बाद जो पहली बार दर्ज हुई, तो आप देख सकते हैं कि बीते 10-12 साल में जो कड़क ठंड वाले जो दिन की जो संख्या है वो लगातार घट रही है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दशक पहले तक जो सर्दी दिनों का जो स्पेल है वो 4-5 दिन तक रहता था, और इस बार सिर्फ 1-2 दिन में ही सर्दी दौर है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार की जो सर्दी है उसके मौसम में कुछ परिवर्तन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जानकारी थी हरियाणा योजना अपडेट पर आप साथियों के लिए। आई होप आपको अपडेट पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हरियाणा योजना अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी योजना, चाहे BPL परिवार योजना हो, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना हो, आयुष्मान योजना हो, या फिर अनेकों अपडेट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले सबसे सटीक लेकर आने का काम करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ग्रुप वाइज साथियों में आप जरूर शेयर कर दें, ताकि आज की कुछ लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा परिवार साथियों में पहुंच सके। तो ग्रुप वाइज अपने परिवार साथियों में, रिश्तेदारों में जरूर इस अपडेट को शेयर कर दें,
ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।